तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज जो इंडियन आर्मी का जो नया वैकेंसी अग्निवीर का आया है वो कैसे अप्लाई करें। तो पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आना पड़ेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी का। जो ज्वाइन इंडियन आर्मी सर्च करने पर आएगा, पहला लिंक जो आएगा उसमें क्लिक करना। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ना ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। ऐसा सर्वर इशू हो रहा है, तो गो टू होम। यहाँ पे जेसीओ और अग्निवीर अप्लाई लॉगिन लिख आएगा, वहाँ पर क्लिक करना। अगर आप लोगों ने पहले ही अप्लाई कर रखा है क्या, वो जो पहले रजिस्ट्रेशन होकर रखा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नया अप्लाई करेंगे तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फ़ोटो, मार्कशीट, ईमेल आईडी एंड एड्रेस डिटेल्स के लिए आपको कुछ चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख के आएगा कि ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओके करना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से भी लॉगिन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर। यहाँ पर आपका आधार ऐसा इंटरफेस आएगा, जब वहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर लेना, सेम टू सेम। कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में। उसके बाद नेक्स्ट। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा एक, जिस नंबर पे आपने आधार कार्ड को बनाया था उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी मैं डाल लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू करना। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आप अलाउ कर देना। उसके बाद ऐसा फिर इंटरफेस आएगा। आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए फिर से आपका डोमिसाइल पूछेगा, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका नाम चला आएगा। उसके बाद मेट्रिक और मार्कशीट का जो नाम है वो सेम टू सेम है या नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा। अगर आपके पास आधार कार्ड में जैसा आपके नाम है तो आपके सर्टिफिकेट में अगर ऐसा नाम नहीं है तो यहाँ पे नो लिखना। उसके बाद अपना फादर नेम लिखना। उसके बाद मदर नेम। आपका जो जेंडर है वो लिख के आएगा और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद पूछेगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ का आ, आधार से मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से सेम टू सेम है या नहीं, वो पूछेगा। तो मैं यस करूँगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होगा अभी, जो आपके फ्यूचर में फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपना यूज़र नेम होगा। तो आप सोच समझ के ही ईमेल आईडी देना जिसका पासपोर्ट भी आपको मालूम हो। और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना। चेक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना जैसा है। मैं फिल कर लेता हूँ।
उसके बाद सबमिट। यहाँ पे आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा। सो आप अपने ईमेल जीमेल ऐप को ओपन करना और चेक कर लेना। अगर आपके जीमेल बॉक्स में सेंड होने के बाद भी OTP नहीं गया है तो आप स्पैम फोल्डर में एक बार चेक कर लेना और अपना नेट का डाटा भी चेक कर लेना और उसके बाद नेटवर्क भी चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि आपके मेन ईमेल पर ओपन करने के पर भी नहीं आता है, तो आप जो उस पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जो स्पैम का फोल्डर होता है वहाँ पे क्लिक करने पर वो दिख जाएगा। मेरा आ गया है तो मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा भी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा अपना नाम एड्रेस फिल करने के लिए। पहले तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा, तो मैं अनमेरिड हूँ अनमेरिड। उसके बाद आपको हाइट पूछेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, तो मैं अभी अपना हाइट भी लिख लेता हूँ यहाँ पर कितना होगा। आप कितना फुट है कितना इंच है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर आपको पता चल जाएगा आप कितने हाइट का है। मैं 166 का हूँ तो ये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल तहसील पूछेगा, वो लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कहाँ तक पढ़ाई की है वो लिखना को दे रहा है, तो मैं 12 पास हो तो 12 लिख लेता हूँ। उसके बाद पास। उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया था, तो मैं स्टेट बोर्ड से। सो यहाँ पे आपका मेट्रिकुलेशन रोल नंबर पूछेगा या सर्टिफिकेट नंबर, आप जो भी एक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मार्कशीट का रोल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम तो दिख के जाएगा अपना ईमेल आईडी। उसके बाद पासपोर्ट आप एक सिलेक्ट कर लेना। पासपोर्ट जैसे कि एक अपर केस होगा होना चाहिए। उसके बाद बाकी अपना अपना नाम ही, यार मेरा नाम अगर संजय है तो S कैपिटल है, तो ANJY स्मॉल होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ लिखना होगा। उसके बाद 1 2 3 या 4 5 6 वैसे लिख के पासपोर्ट पर सेम टू सेम, कन्फर्म पासपोर्ट पर भी सेम टू सेम, पासपोर्ट पर भी सेम टू सेम लिख लेना। उसके बाद कैप्चा फिल कर लेना। उसके बाद सेव कर देना। आपका यूज़र नेम और पासपोर्ट जनरेट हो गया आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखेगा आ जाएगा, वन आर रजिस्टर विद जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, गो टू होम पर क्लिक करना। ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी जो अप्लाई प्रोसेस होगा वो ऐसा होगा कि आप लॉगिन करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अग्निवीर GD का जो है वो 10 पास होना चाहिए। अग्निवीर जो ये टेक्निकल का है तो वो साइंस का होना चाहिए। और वो क्या कितना मार्कशीट कितना मार्क लगेगा वो भी लिखा है यहाँ पर। मैं जब GD का अप्लाई करूँगा तो GD पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अप्लाई। अब आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनलिटी सबको लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया होगा, तो मैं अभी फ़ोटो अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि 5 KB to 10 KB होना चाहिए फ़ोटो।
सिग्नेचर जो है। सो आपको कैसे, अगर आप फ़ोटो रिसाइज नहीं कर पा रहे तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पर, आप देख लेना एक बार। सो मैं अपना ये सिग्नेचर भी अपलोड कर लेता हूँ। ब्राउज पर क्लिक करना, उसके बाद सिग्नेचर सेलेक्ट करना, ओके करना। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी है। उसके बाद अपना क्लास और बाकी सब आपको फिल हो के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, आपको अपना अभी एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस में जैसे आप लोग अपना गांव का नाम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड एक्सेट्रा फिल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद अपना विलेज लिख लेना। उसके बाद सिटी, उसके बाद आपका ब्लॉक या लोकेलिटी लिख लेना। उसके बाद पिन कोड लिख लेना। उसके बाद पुलिस स्टेशन और लास्ट में पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस को ऐसे ही रखने देना, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम टू सेम है तो क्लिक करके सेम टू सेम कर देना। एक बार आप अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है क्या, एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं, एक बार क्लिक करूँगा। उसके बाद रिलेशनशिप विथ आर्मी पर्सन, तो यहाँ पे मेरा कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट ही रहने देना। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपना क्या है वो लिख लेना। मैं 12 पास और 12 पास लिख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास लाइसेंस है क्या, ड्राइविंग का, LMV लाइट मोटर व्हीकल, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट होता तो थोड़ा सा मार्क मिल जाता, तो मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाई कोर्स पर 10 पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड का कौन से स्टेट बोर्ड है क्या है वो यहाँ पे लिख लेना। CBCS है क्या, वो NCERT है क्या, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना स्टेट बोर्ड है। और आपका जो भी पासिंग ईयर है, जिस ईयर में आपने पास किया था मैट्रिक, वो यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद अपना जो मैट्रिक का रोल नंबर था आपके एडमिट कार्ड पे या आपके मार्कशीट में होगा, वो अच्छी तरह से फिल कर लेना। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो जो आपके मैट्रिक में मिला था, वो 10th में मिला था, वो मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट पे वो एक नंबर लिखा होगा आपके में भी लेफ़्ट साइड के ऊपर में लिखा होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर एक लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद 8 पर क्लिक कर लेना। वो यहाँ पे एक नीचे लिख के आएगा कि 10 स्टेट बोर्ड कितने ईयर में पास किया था, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, वो लिख के आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो मार्कशीट में जैसे होगा वैसे ही लिख लेना। मेरा पहले अपना मदर लैंग्वेज है तो यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं सिलेक्ट करूँगा, इंग्लिश ले हो गया था। यहाँ पे आधार पर क्लिक कर लेना। आधार पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट नाम था वो हमें लिख लेना। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आधार्स पर क्लिक करके करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद मार्क कितना मिला था वो लिख लेता हूँ। और कितने मार्क्स से मिला था, वो मेरा 100 था। तो यहाँ पे और न्यू रो पर क्लिक करना।
उसके बाद ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा इंग्लिश है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कितना मार्क मिला था वो लिख लेता हूँ। आउट ऑफ कितना, तो मैं ये थोड़ा पासवर्ड कर देता हूँ। आपके मार्कशीट में जैसा होगा वैसे ही लिखना, कोई गलत मत कर देना, तो गलत होने पर आपका वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। सेम सेम लिख लेना। तो यहाँ पे सब सब्जेक्ट मार्कशीट मार्क मिलने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम का सेंटर होगा वो सिलेक्ट करने के लिए देगा, तो मैं अपना लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी कर लेता हूँ थोड़ा। अब अपने मुताबिक आप जहाँ से आपका पास होगा वही देना। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि एप्लीकेशन फिल बाय कहाँ से फिल किया है, तो मैं सेल्फ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सी क्वेश्चन पेपर जो होगा, जो कंप्यूटर एग्ज़ाम टेस्ट होगा वो किस लैंग्वेज में आप दे देना पसंद करेंगे, तो मैं यहाँ पे अपना मन पसंदीदा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना लैंग्वेज। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे एक बार अपना पूरा डिटेल्स लिख के आ जाएगा, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, क्लास, उसके बाद अपना हाइट, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, एक बार देख लेना। सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे अपना पे पर क्लिक करना होगा, तो एक पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पे पर क्लिक करना, ओके क्लिक करना। रिडायरेक्ट होके आपको एक रेजर पेपर अपने निकल जाएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे पहले तो अपना वो मोबाइल नंबर लिखना, उसके बाद ईमेल आईडी लिखना, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा। आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जिस भी तरह से इसको पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल से स्कैन कर लेता हूँ। अभी आ जाएगा। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन आईडी ओके लिख के आ जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुली एंड इस सबमिट ट्रांजेक्शन आईडी पे यहाँ पे आएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करना। आपको पहले से पहला वो लॉगिन करते समय
यहाँ पे लॉगिन करने के लिए फिर से आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना, उसके बाद इंटर वेबसाइट। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासपोर्ट लिख लेना, उसके बाद कैप्चा दे लेना। उसके बाद लॉगिन इन टू कन्फर्म। यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट या व्यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके, आपको यहाँ पे व्यू पर क्लिक करना होगा। सो अब मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद व्यू। आपका रोल नंबर जनरेट हो गया आ गया है क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। तो इसको आप एक बार पेमेंट कर लेना आगे, उसके बाद ये डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे PDF डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना, ओके करना। यहाँ पे पे लिख के आएगा, कोई बात नहीं है, वो पेमेंट हो गया है। तो ये मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट पूछेगा, जो कि पासपोर्ट अपना यूज़र नेम होगा, यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पर यूज़र नेम जो अपना ईमेल आईडी था, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी स्मॉल में लिखना होगा, कैपिटल में लिखने पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल में लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद ओके, और ये मेरा रहा पूरा डिटेल्स आ गया है। सो ये इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और या मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। थैंक यू।